हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट। तो प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, हम लोग बताया कि हाई पास फ्रिक्वेंसी को अवॉइड करने के लिए। ठीक, तो एक चीज़ और है, आप लोग अच्छे से वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा और मन लगा कर नोट्स बनाते जाइएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट। प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट, अभी इंटीग्रेटर पढ़े थे, अब डिफरेंशिएटर ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक, तो अब बात करें इसमें क्या है। इसमें कुछ करना है नहीं, प्लस माइनस। ठीक, इसमें क्या लगाना है, एक सी के पैरेलल में आर लगा देना है, सी के पैरेलल में आर लगा देना है। ठीक, ए फीडबैक रेजिस्टेंस वी ओ ए आर एफ। ठीक, ए आर इंटू सी ए वी इनपुट। ठीक, वी इनपुट ये आपका प्रैक्टिकली क्या है, डिफरेंशिएटर सर्किट। अगर हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, पहले इसका Z1 निकालें। ये पूरा आपका Z1 हो गया, ये पूरा आपका Z1 हो गया। क्या हो गया, Z1। तो अगर हम Z1 निकालें तो क्या हो जाएगा, R इंटू 1/CS अपान R प्लस 1/CS। तो क्या हो जाएगा, R अपान तार पान 1+RCS, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन ऑफ VOS अपान VS। ठीक, तो क्या होगा, माइनस RF अपान जेड मान लेंगे, Z1 या जेड मान लो, कोई बात नहीं, सेम वही Z1 या जेड मान लो, वही चीज है। तो जेड की वैल्यू ये है, तो माइनस RF अपान जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू आपकी ये है, क्या है, R अपान 1+RCS। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या रख दें, तो 1+RCS ऊपर चला जाएगा, 1+RCS ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम लोग क्या हो जाएगा, 1+RCS, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ मिस्टेक हो, शुरू में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ मिस्टेक पैरेलल में नहीं, देखो ए वाला जो हम फार्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, ए सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम लोग ये लगाते हैं फार्मूला 1+CS। वही मैं कह रहा था, गलती कहा तो RCS 1+CS, अब ये आएगा, ये चीज आएगा। तो मिस्टेक होती है, ये सीरीज में है, पैरेलल में होता तो वाला फार्मूला तो सही है आपका, यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू ये है RCS 1+CS। तो क्या हो जाएगा, RF और CS माइनस। ठीक, और क्या हो गया, RCS 1+। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, RCS। तो अब इसमें अगर हम J ओमेगा रख दें, क्या रखते हैं, J ओमेगा। ठीक, J ओमेगा रखते हैं,
तो हम लोग इसमें जे ओमेगा आर एफ इंटू सी 1 प्लस जे ओमेगा आर इंटू सी, इतना हो गया। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या, 1 अपान जे ओमेगा आर सी 1 अपान जे ओमेगा आर सी, इतना हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये बचेगा, क्या बचेगा, एक चीज बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस आर एफ बाई आर 1 प्लस 1 पान जे ओमेगा आर सी, इतना बचेगा। तो अगर हम इसको ऊपर कर दें, ये मॉड ऑफ, अगर हम मॉड ऑफ करेंगे तो अगर टी जे ओमेगा अगर हम मॉड ऑफ कर दें पूरा, तो हमारा क्या बचेगा, आर एफ अपान आर अंडर रूट में 1 प्लस 1 पान जे ओमेगा आर सी, ये बचेगा हमारा। इधर नोट डाउन कर लेंगे तो हमारा ये चीज बचेगा, इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। तो हमारा क्या बचा है, ये चीज बचा है, ठीक। तो ये चीज बचेगा, तो समझ गए होंगे, ये हो गया, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इतना हो गया, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर हम इसको ऐसा अगर हम करें हाई पास, इस चीज को हम इतना कर सकते हैं क्या, माइनस आर एफ अपान आर, और क्या आ जाएगा 1 माइनस जे अपान ओमेगा आर सी, इतना आ जाएगा। क्योंकि हाई पास फिल्टर में टी अपान जे ओमेगा, तो मॉड ऑफ हाई पास फिल्टर, तो क्या आ जाएगा आर एफ अपान आर और 1 जे ओमेगा एल अपान ओमेगा, ये हो जाएगा, यही बनता है। इधर नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, हमारा ये चीज बनेगा। तो अगर हम इस पर मॉड ऑफ निकालें, तो अगर इसका मॉड ऑफ अगर हम कर देंगे, मॉड ऑफ निकालें तो हमारा ये आ जाएगा। इसमें अगर इसका टी जे ओमेगा मॉड ऑफ निकालेंगे तो आर एफ अपान आर 1 प्लस अंडर रूट में 1 अपान ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचेगा। उधर नोट डाउन कर लेंगे, बस यही बचेगा। तो ये चीज हमारा बचा, इधर नोट कर लेंगे। तो हमारा अगर हम इसकी वैल्यू, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें और टी मॉड जे ओमेगा मॉड ऑफ, ठीक। तो हम अगर रखते हैं, तो अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 मतलब इनफाइनाइट, तो 1 इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो 0 1 प्लस 0, तो क्या होगा इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट। अगर मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दे तो 1 प्लस इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया, 1 प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट 0, 1 प्लस 0 1, आर एफ अपान आर, आर एफ अपान आर आ जाएगा। और अगर ओमेगा की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 1 प्लस 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 1 अपान आर सी रख रहे हैं तो 1 अपान आर सी रख दोगे तो कट जाएगा, 1 अपान आर सी रख दोगे तो क्या बचेगा, ये तुम्हारा बचेगा आर एफ अपान आर रूट 2, या इसी को हम लिख सकते हैं ए जीरो मिड बैंड गेट ए जीरो रूट 2, ये हमारा बचेगा। हमारा एक चीज बचा है, तो 1 अपान आर सी रखोगे तो कट जाएगा,
1 प्लस 2 हो जाएगा, तो RF/√2 हो जाएगा। 0 रखोगे तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 रख दिए तो 0 रख दिए तो 1 प्लस 0 इनफाइनाइट, 1 प्लस इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। तो ये सब इनफाइनाइट मतलब 0 टोटल। तो हमारा ये चीज वैल्यू आ गया, हमारा क्या वैल्यू है, ये चीज वैल्यू है। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचे, क्या खींचे, ग्राफ, क्या खींचे, ग्राफ खींचे, नोट डाउन करते जाइएगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो हमारा क्या हो रहा है, मतलब RF/R 0.70 RF/R, मतलब ये A0√2 चीज वही हुई, चाहे वो लिखे। तो हमारा क्या मिलेगा, ओमेगा एल की वैल्यू है, तो ओमेगा एल की वैल्यू 1/RC, ठीक, टी ऑफ जे ओमेगा, और इसका 3 dB यहाँ बनेगा, 3 dB, ठीक। तो बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि हमारा जो ये 3 dB फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो, बात किया जाए कि इसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये देखो डिसएडवांटेज का मतलब मैं बता रहा हूँ, इसकी बैंडविड्थ जो होगी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हाई पास फिल्टर का बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट के साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी पास कर देगी, अब कोई भी फ्रीक्वेंसी पास करेगी तो नॉइज भी पास कर सकती, नॉइज पास करेगी तो दिक्कत आ सकता है, हमारे फिल्टर में दिक्कत आ सकता है, तो हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकता है। तो फिल्टर में दिक्कत ना आए उसके लिए हम मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो इसका जो बैंडविड्थ है इनफाइनाइट है, क्योंकि हाई पास फिल्टर की बात करें, हाई पास फिल्टर में बैंडविड्थ क्या होता है, WH माइनस WL। तो हाई पास फिल्टर में हाई की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट है, और WL और लो की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू इनफाइनाइट है और लो की वैल्यू लो, मतलब WL। तो यहाँ इनफाइनाइट ही आएगा, तो बैंडविड्थ क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक। अगर लो पास फिल्टर की बात करें, लो पास फिल्टर में बैंडविड्थ की बात करें तो WH माइनस WL, तो WH की वैल्यू क्या आएगी लो पास फिल्टर में, लो पास फिल्टर का वैल्यू हमारा ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा, यहाँ वैल्यू WL, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई नहीं WH, मैक्सिमम वैल्यू क्या है WH, और लो वैल्यू तो WH माइनस 0, तो हमारा बैंडविड्थ इसका क्या है WH है, मतलब WH है, ठीक। तो हाई पास फिल्टर में जो उसकी हाई वैल्यू होती है वही बैंडविड्थ होती है, मगर इसकी जो बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट होती। तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ की वजह से कोई भी फ्रीक्वेंसी पास कर देगी, और कोई भी फ्रीक्वेंसी पर नॉइज भी पास हो जाएगा, नॉइज पास हो जाएगा तो दिक्कत आएगा, क्या आ सकता है, दिक्कत आ सकता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट का प्रयोग करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इधर नोट कर लिए होंगे। तो अब हम मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट का यूज क्यों करेंगे वो बताएंगे, ठीक। तो मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट, नोट डाउन कर लेंगे। तो इधर नोट डाउन कर लीजिए। तो मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट का बस फिगर अगर हम बना दें तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस डॉटेड R एंड C और R और इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कैपेसिटर, CF फीडबैक कैपेसिटर और RF अब C और R, ये इनपुट दे दिए, ठीक, और ये आउटपुट ले लिया। तो ये मॉडिफाइड प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर है, क्या है, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर है, ठीक, क्या है, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर है, समझ गए। तो क्यों कर रहे हैं, क्या है, सब रीजन हम
एक एक करके बताते जा रहे हैं, ठीक। तो एक एक करके अगर हमने बता दिया तो क्या है देखा जाएगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर फंक्शन निकालें तो क्या होता है माइनस Z2 अपान Z1। तो Z2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू है, ये क्या है Z2 की वैल्यू है। तो Z2 की वैल्यू क्या है, ये इसको हम इतना भी ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं Z1 और यहाँ लिख सकते हैं Z2, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। इनपुट दे देंगे, ठीक, और आउटपुट दे देंगे। तो Z2 की वैल्यू हमारी क्या है, Z2 की वैल्यू हमारी क्या है, RF इंटू 1/CF इंटू S और RF प्लस 1/CF इंटू S, ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा ये RF तो कट जाएगा 1 प्लस RF CF इंटू S, ये हो गया, ठीक। Z2 की वैल्यू हमारी आ गई। अब Z1 की वैल्यू क्या आएगी, Z1 की वैल्यू हमने निकाला था क्या R, तो 1 प्लस RCS अगर हम लोग सीधा कर लें जो हमने इसके पहले निकाला था 1/CS यही आएगा। तो Z1 Z2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो इसको समझ गए हुए। अब Z1 Z2 की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं, किसमें, इसमें रखते हैं, ठीक। तो Z1 Z2 की वैल्यू हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में रख देते हैं। ट्रांसफर फंक्शन Z2 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ है RF अपान 1 प्लस RF CF इंटू S और RCS प्लस 1/CS, तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस RF CS अपान 1 प्लस RF CF इंटू S, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इससे चला जाएगा 1 प्लस RCS, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो हमारा इससे देखा जाए तो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन निकला, ठीक, ट्रांसफर फंक्शन निकला। तो अगर पोल जीरो डायग्राम में हम देखें तो यहाँ हमारा क्या है 1 माइनस RF CF और एक है, एक पोल हमारे यहाँ है 1/RC माइनस, ठीक। तो हमारा एक पोल है पोल जीरो डायग्राम में, ठीक। तो हमारा एक पोल है ट्रांसफर फंक्शन में। तो यहाँ क्या है, यहाँ दो पोल मिल रहे हैं, इसमें दो पोल मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहे हैं, दो पोल मिल रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक। इसमें ट्रांसफर फंक्शन में दो पोल मिल रहे हैं। वहाँ ये क्या है, अब एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मतलब अब जो पहले सारी फ्रीक्वेंसी पास हो जाती थी, क्या होती थी, सारी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, पास हो जाती थी। सारी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, पास हो जाती थी। तो सारी फ्रीक्वेंसी नहीं पास होगी, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी पास करेगा। मतलब हम बताते हैं, जैसे इसका लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था, J ओमेगा, ठीक, TJ ओमेगा, तो 1 लिख देते हैं। तो हमारा इसका ये पास होता था, ये क्या है WH WL। अरे किसकी हाई फ्रीक्वेंसी पास होती थी, क्या पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी, एक यहाँ पास होते थे, क्या है ये WH हो गया, ये क्या हो गया WH WL, ठीक। तो अगर दोनों को कॉम्बिनेशन करके मिला दे तो हमारे क्या बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी, मतलब एक हमारा पॉइंट पे कुछ मिलेगा, एक मिड पॉइंट गेन मिलेगा यहाँ बीच में, और एक हमारा ओमेगा H यहाँ मिलेगा। तो हमारे एक
ए मिला, ठीक। तो ओमेगा एच और ओमेगा एल, तो एक पर्टिकुलर, अब दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा ए जीरो और यहाँ मिलेगा ए जीरो रूट टू, ठीक। ये लो पास फिल्टर वाला है, अरे हाई पास फिल्टर वाला है, यहाँ भी टी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, ठीक, टी जे ओमेगा मैग्नीट्यूड। तो दोनों को मिला के हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब एक पर्टिकुलर ये पूरा बैंडविड्थ हो गया, ये पूरा क्या हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। कैसे करेगा, हमने फिगर डायग्राम से बना दिया, मतलब लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा। हमने बना दिया तो यहाँ हमारा ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसा। तो यहाँ देखा जाए देख डब्ल्यू एच यहाँ डब्ल्यू एल, ये बैंडविड्थ, इतनी बैंडविड्थ हो गई, ठीक। इतने बैंड एक गेन होगा, मैक्सिमम गेन ए जीरो, और यहाँ के दोनों के बीच जो पास हो रही थी फ्रीक्वेंसी यहाँ से, अब देखो ये चीज यहाँ से बनेगी, यहाँ से, जहाँ से डब्ल्यू एल हो गया डब्ल्यू एच, ये ए रूट बटे टू। अब हमारा ये पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, इधर वाला नीचे वाला क्या करेगा, पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी पास करेगा, जो सारी फ्रीक्वेंसी, तब ये बैंड पास बैंड फिल्टर हो जाएगा। तो हमारा क्या होता था, सारी फ्रीक्वेंसी किसी भी फ्रीक्वेंसी को पास करता था, अब ये सारी फ्रीक्वेंसी को नहीं पास करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मतलब एक पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी टू डब्ल्यू सी वन, यहाँ अब क्या है, इसको नोट डाउन के लिए हम इसको इधर लिखते हैं, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। सिर्फ पर्टिकुलर ये लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर, दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डब्ल्यू एच माइनस डब्ल्यू एल, ठीक। तो इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो अब यहाँ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक चीज और देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ ये चीज यही लिखते हैं। तो पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी ये पास बैंड, सिर्फ आई स्टॉप बैंड, आई स्टॉप बैंड, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू सी टू डब्ल्यू सी वन, ये क्या होगा, डब्ल्यू एच या डब्ल्यू एल। अब यहाँ हम अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो टी जे ओमेगा मॉड ऑफ जीरो आएगा। अगर हम ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तब भी टी जे ओमेगा मॉड ऑफ जीरो आएगा। मतलब हम चाहे ओमेगा जीरो रख दें चाहे ओमेगा इनफाइनाइट, हमारा वैल्यू जीरो आ गया, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। समझ गए, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और किसी को पास नहीं करेगा। और क्या करेगा, और किसी को पास नहीं करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। समझ गए होगे। तो फिगर कैसा रहा है समझिए, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, जो सारी फ्रीक्वेंसी पास कर देता था वो पास नहीं करेगा फिल्टर। यहाँ टी जो मेगा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बनाना कुछ, ठीक। जो सारी फ्रीक्वेंसी पास कर देता था पास नहीं करेगा, ठीक, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। क्या बोलते हैं, बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। क्योंकि ओमेगा जीरो रखे हैं तो भी जीरो, इनफाइनाइट रखे हैं तो भी इनफाइनाइट। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, इसको हम लोग बना लिए हैं। देखो अगर, चलिए अब केस भी देखते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब कैसे कर रहा है वो समझ लेते हैं। जैसे हम लोग फिगर बना के समझते हैं, ठीक, डायग्राम से। ए आर है 80 है, ठीक, और ये क्या है, सी है और ये आर है
VO, RF, CF और AC और R। चलो अब केस फर्स्ट में ये चलते हैं कि अगर हम ओमेगा की मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा की वैल्यू 0 रहेगी तो C ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब C की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो C ओपन सर्किट लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई, तब इसको ओपन कर देंगे। अगर हम इसको ओपन कर दिए तो यहाँ ओपन कर दिए, तो अब देखो यहाँ जो इनपुट से हम दे रहे हैं तो यहाँ करंट अगर फ्लो हो रही तो यहाँ 0 है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, तो ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो VO की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। तो आउटपुट में 0 कोई फ्रीक्वेंसी पास करेगी, नहीं पास करेगी। चलो अब केस सेकंड में देखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा फिगर बनेगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस तो रहेगा। चलो रेजिस्टेंस कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट रहेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, अब कैपेसिटर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ इसके जो पैरेलल में कैपेसिटर रहेगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट मतलब अरे अभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका भी वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। तो जब इसका भी वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तो आउटपुट में 0, मतलब हम हाई फ्रीक्वेंसी को भी नहीं पास करने दे रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी को भी नहीं पास करना है। दोनों में आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों में आउटपुट हमारा क्या है, 0 आ रहा है। जब दोनों में आउटपुट 0 आ रहा है तो इसका मतलब पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। क्या पास करेगा, पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मतलब हम चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी पास कर दे ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ हाई पास मॉडिफाइड के प्रैक्टिकली के पहले, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर के पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पास करते थे, लो नहीं पास करते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ हम पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी पास कर दें तो नॉइज भी पास हो जाएगी, और नॉइज भी पास हो गई तो हमारा दिक्कत हो सकता है सर्किट में, फिल्टर सर्किट। इसलिए हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करें, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर भी आउटपुट 0, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी आउटपुट 0 मिल रहा है। समझ गए होंगे। तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट 0 और लो फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट 0 मिल रहा है। समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझ गए होंगे। तो अपना समझने और पढ़ने का तरीका है कि हम लोग पढ़ रहे हो समझ कैसे रहो। अब हम इसमें थोड़ा देखते हैं। इसीलिए मॉडिफाइड प्रैक्टिकली, अब इसी में अगर हम लोग एक चीज देखते हैं, ठीक। चलो अब हम समझते हैं। एक फिगर डायग्राम में थोड़ा नॉर्मल सा न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्टुअल ही है। मान लीजिए हमने 2 फ्रीक्वेंसी रखा है, एक लो पास फिल्टर, ठीक, और एक हाई पास फिल्टर रखा है, 2 रख दिए। इधर नोट डाउन कर लिया, चलो ठीक है, 2 रख दिया। चलो अब 2 रख दिया, चलो 2 रख दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, चलो यहां से हमने 0 से 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा बड़ा डिब्बा बनाते हैं। यहाँ हाई पावर फ्रीक्वेंसी FL की वैल्यू हम लोग 10 हर्ट्ज रखते हैं, FH की वैल्यू 20 हर्ट्ज रखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हाई पास फिल्टर को हम इधर कर लेते हैं, नहीं तो लोग कहोगे कि सर इधर। तो FL की वैल्यू 10 हर्ट्ज, और लो पास फ्रीक्वेंसी की बात करें तो FH की वैल्यू 20 हर्ट्ज।
चलो एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, चलो तो हमने यहाँ 0 से 100 हर्ट्ज। ठीक, अब देखते हैं हमारा क्या है, लो पास फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे बना लो। तो लो पास फ्रीक्वेंसी है तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफएच की वैल्यू 20 है, मैक्सिमम यही होगी, इनफाइनाइट तो होगी 20 हर्ट्ज है। ठीक, तो कितने और ये 0, तो कितने फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, 0 से 20, मतलब 0 से 20 हर्ट्ज पास करेगा। ठीक, अब लो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, तो हम एक इसका वेव शेप बना लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता जिसको बहुत कुछ, तो यहाँ वेव शेप बना लेते हैं। तो एफएल की वैल्यू क्या है, एफएल की वैल्यू हमारे क्या है 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज तो पास करेगा कहाँ तक, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक। ग्राफ से देखो 10 से सिर्फ 20 तक, तो पास कितना करेगा 10 से 20 तक, मतलब 10 से 20 तक पास करेगा, 10 से 20 हर्ट्ज तक। इसका मतलब क्या है, बैंड पास फिल्टर है। कौन सा है, बैंड पास फिल्टर, समझ गए होंगे। चलो अब फिर हाई पास की फ्रीक्वेंसी में एफएल की वैल्यू क्या है, 10 हर्ट्ज है। ठीक है, 10 हर्ट्ज है। चलो तो हमारा पास कितना करेगा, 10 हर्ट्ज से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना, 100, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 100, मतलब 10 से 100 तक पास करेगा, 10 से 100 तक, 10 से 100 तक। तो 10 से 100 तक पास करेगा। क्यों, आप बताते हैं इसका भी। अब उसको छोड़ो, मान लो हम इसको नहीं बनाते, इसको नहीं जाते। मान लो फिर की वैल्यू हमारी क्या है, कितना पास करेगा, तुम कितना मैक्सिमम है, हमारे कितने मैक्सिमम 100, हमने 100 माना है, किससे ज्यादा हमारा पास नहीं करेगा। तो मैक्सिमम हमारा कितना पास कर रहा है, 10 से 100 तक। तो 10 से 100 लिख दिया, समझ गए, 10 से 100 तक पास कर रहा है। उसके बाद एफएच की वैल्यू कितनी है 20 हर्ट्ज, तो एफएच की वैल्यू हमने लिख दिया 20 हर्ट्ज। अब कितना पास करेगी, अब कितना 10 से 20 तक, सिर्फ 10 से 20 तक, क्योंकि एफएच की वैल्यू हमारी कितनी है 20। ये तो हमने किया कि 10 से 100 हर्ट्ज के बीच में पास करेगी। अब कितना पास करेगी हमारे इस पर डिपेंड कर रहा है, 10 से 20 ते भी बैंड पास फिल्टर हो गया। कौन सा पास फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया। कौन सा फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर हो गया। तो इसका मतलब है एफएच ग्रेटर देन एफएल होना चाहिए, ट्रू, तभी हमारा बैंड पास फिल्टर कहलाएगा। मतलब एफएच की वैल्यू एफएल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रू वैल्यू होगा, तभी हमारा बैंड पास फिल्टर होगा, अदरवाइज बैंड पास फिल्टर नहीं होगा। तो यहाँ एफएच की वैल्यू देखो ज्यादा है 20 है, एफएल की वैल्यू 10 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम फिगर देख के बता सकते हैं कि बैंड पास फिल्टर कौन सा है और बैंड स्टॉप फिल्टर कौन सा। तो बैंड पास फिल्टर सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी के मतलब 10 से 20 हर्ट्ज पास कर रहा है, उससे ज्यादा ये पास नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा पास करेगा ही नहीं। समझ गए होंगे, तो ये फिगर से आप बनाकर अच्छे से समझ सकते हो अपने आप को। ठीक, चलो अब इसी का हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या कर देते हैं, एफएच की वैल्यू 10 रख देते हैं, एफएल की वैल्यू 20 रख देते हैं, यहाँ डिलीट करते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते, यहाँ भी हम हटा देते हैं। चलो देखते हैं कौन सा फिल्टर है, यहाँ भी हमने हटा दिया है। चलो आते हैं, एफएच की वैल्यू कितने है 10 है, एफएच की वैल्यू 10। चलो तो एफएच की वैल्यू कितना 0 से 10 आएगी, 0 से 10 आएगी, समझ गए। एफएच की वैल्यू लो पास फिल्टर 0 से 10 आएगी, समझ गए। हाई पास फिल्टर की वैल्यू क्या है 20 है, मतलब हम 20 लिखते हैं। अब 20 से कितना मैक्सिमम 100, मगर यहाँ क्या है वैल्यू 10 है, यहाँ क्या है 100 नहीं, यहाँ जो वैल्यू है वो 10 है, क्योंकि हमें जो इसके पीछे वाली वैल्यू मिल रही है वो 10 है हमें,
100 नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये खुद एक 20 है, 20 से तो कम होगा नहीं, 20 से कम होगा, 10 होगा नहीं, तो 20 से हमें ज़्यादा चाहिए। 20 से हमें कितना चाहिए? 20 से 100, मगर 20 से 100 बन ही नहीं रहा है ना भाई। अब भाई 20 खुद ही शुरुआत है, उससे ज़्यादा तो क्या होगा? 0 है, मतलब कोई पास फिल्टर नहीं है, मतलब बैंड स्टॉप फिल्टर मतलब कोई पास फिल्टर 0 वैल्यू आ रही है, मतलब बैंड स्टॉप फिल्टर हो गया। ठीक, चलो अब इसका भी देखते हैं। चलो इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू कितना है? हाई पास फिल्टर की वैल्यू कितना है? एफएल की वैल्यू 10 है, तो हमारा वैल्यू कितना पास है? 10 से मैक्सिमम इनपुट कितना है? 100, तो कितना पास हो रहा है? 10 से 100। चलो ठीक है, 10 से 100, ठीक है, 10 से 100 हर्ट्ज। चलो अब लो पास फिल्टर एफएच की वैल्यू 20, एफएच की वैल्यू 20, एफएल की वैल्यू यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा रखना है हमको, यहाँ देखो नहीं कॉम्बिनेशन उल्टा हो, तो यहाँ एफएल की वैल्यू 20, एफएच की वैल्यू 10। ठीक, चलो आप देखते हैं एफएल की वैल्यू कितना है? 20 है, तो एफएल की वैल्यू हमारा 20 रहेगा, तो 20 से कितना? 100, 20 से 100 है। चलो एफएच की वैल्यू 10 है, एफएच की वैल्यू 10 है, तो कितना फ्रीक्वेंसी पास करेगा? कितना फ्रीक्वेंसी पास करेगा? मैक्सिमम एफएच की वैल्यू 10 है, तो 20 कहां से पास करेगा भाई? मैक्सिमम है ही। अब मैक्सिमम जब 10 है तो 10 से 20 कहां पास करेगा? मतलब 10 मैक्सिमम है, अब तो अब तुम बोल रहे हो 20, तो मतलब पूरा गलत हो गया ना, कैलकुलेशन ही गलत। मतलब 10 - 20 होगा, मतलब ये तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, तो गलत है, तो यहाँ भी वैल्यू 0 होगी, तो बैंड स्टॉप फिल्टर बनी। बैंड पास फिल्टर ने बैंड स्टॉप कर दिया, किसी भी बैंड की फ्रीक्वेंसी को नहीं पास कर रहा है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर बनी। तो यहाँ हम देख के बता सकते हैं कि फिगर से कि किसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, फिगर से हम बता सकते हैं। क्या? फिगर से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि किसकी बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। समझ गए होगे? पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, समझ गए होगे? तो एक हमने ग्राफ बनाकर आपको समझाया, मतलब आप भूलिए नहीं, आप ग्राफ से बता सकते हो, समझ गए? ग्राफ से आप बता सकते हो। अब मान लीजिए अगर एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, घबराना नहीं है और अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक? घबरा के नहीं पढ़ाई किया जा सकता है। देखो किसी चीज को एक इमेजिन करके पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, कोई भी चीज हो। अब चलो अगर मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया माइनस प्लस, तो यहाँ आर ए सी, मान लो यहाँ सी V0 और यहाँ आर, ठीक? तो यहाँ क्या है? आर सी, मतलब अब एक वैल्यू रख देते हैं, यहाँ 1 किलो ओम रख देते हैं, यहाँ 1 माइक्रोफैरड रख देते हैं, यहाँ 2 माइक्रोफैरड रख देते हैं, 2 किलो। अगर ऐसा चीज आ जाए, अगर ऐसा आ जाता है तो आपको घबराना नहीं। अभी कौन सा फिल्टर है देखो, वैसे भी आप बता सकते हो कि बैंड पास फिल्टर है, मगर ऐसे कैसे बताओगे? देखो एक चीज याद रखना, ट्रांसफर फंक्शन एक चीज याद रखना, यस अगर यस, देखो अगर हमारे न्यूमेटर है और डिनोमिनेटर, न्यूमेटर का पार्ट और डिनोमिनेटर से ऐसे रख दो। अगर न्यूमेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ऐसे समझो, न्यूमेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट स्टार करके। और डिनोमिनेटर का पार्ट ए न्यूमेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, तो हमारा न्यूमेटर ज्यादा, अब न्यूमेटर हमको ज्यादा करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमेटर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए?
यस अपान एस स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है तो वैल्यू जीरो होगी। अगर दोनों बराबर हैं तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यस अपान एस। तो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू है। ठीक, ये मतलब आप समझ गए होंगे। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ये चीज याद रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है तो जीरो वैल्यू आएगी। अगर दोनों बराबर है तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर ऐसा केस आता है तो आप लोग सबको वन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वन वन वन। ठीक, वन मान लीजिए, ए भी वन मान लीजिए, वन मान लीजिए, वन वन। अब हम सब वन मान लेते हैं। अगर ऐसा आता है तो आप फिल्टर बता, ऐसे बता तो बैंड पास फिल्टर एक बार ओमेगा इक्वल टू जीरो कर दो तो ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। तो जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज आप जीरो तो आउटपुट में जीरो। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो आउटपुट। तो ऐसे हम बैंड पास फिल्टर बता सकते हैं। ये तो ऐसे हम लोग, मगर ऐसा आता है एक ट्रिक। और ट्रिक क्या है, चलो अब हम सबको वैल्यू वन मान लेते हैं। सबको वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, वन वन। तो वन वन मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने वन वन मान लिया। क्या मान लिया, वन वन। सबको वन वन मान लिया। तो यहाँ हमने वन वन मान लिया, यहाँ भी वन, वहाँ भी। तो ए वन पान सी एस हो गया। ठीक, ए सी एस। ठीक, तो अब क्या, ए सी एफ एस। अब देखो या सी एस, जो भी मान लो सी एस। देखो सिंपल सा, जेड वन की वैल्यू निकाल लो। हम लोगों ने जैसे निकाला था तो जेड वन की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, वन प्लस वन अपान सी एस। तो क्या आ जाएगी, वन प्लस सी एस अपान सी एस, ये आ जाएगी, ये आ गई। अब जेड टू की वैल्यू निकाल लो। जेड टू की वैल्यू क्या है, ये है। तो वन इंटू वन अपान सी एस, वन प्लस वन अपान सी एस। तो यहाँ क्या आ जाएगी, सी एस से सी एस कट गया। तो यहाँ वन अपान वन प्लस सी एस, ये बचा। अब इसी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। इसी की वैल्यू हम क्या रख दिए, इसमें रख दिए। इसी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है तो अगर हम इसी की वैल्यू मतलब ट्रांसफर फंक्शन माइनस जेड टू अपान जेड वन। तो जेड टू की वैल्यू हम लोग यहाँ है वन अपान सी एस प्लस वन अपान, और जेड वन की वैल्यू ये है वन प्लस सी एस अपान सी एस। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एस अपान वन प्लस सी एस का होल स्क्वायर। ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, अब यहाँ अब समझ में आ गया। अगर एस स्क्वायर रखेंगे, चलो यस ट्रांसफर फंक्शन यस की वैल्यू जीरो रखेंगे। तो जीरो रखोगे तो हमारा जीरो ही है, क्योंकि जीरो 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 जीरो। अगर ट्रांसफर फंक्शन एस इक्वल टू इनफाइनाइट रखे तो क्या आएगा, अगर वन प्लस इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट। तो एस की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखें, अब यहाँ देखो न्यूमरेटर का पार्ट कम है, डिनोमिनेटर का पार्ट ज्यादा है तो भी जीरो आएगा। तो जीरो आ रहा है तो एक कौन सा फिल्टर हो गया, बैंड पास फिल्टर। पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी न पास करता तो अब देखो ये क्या कर रहा, बैंड पास फिल्टर हो गया। क्या हो गया, बैंड पास फिल्टर। क्योंकि यस इक्वल टू जीरो, लो फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी जीरो, मतलब बैंड पास फिल्टर हो गया। सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो बैंड पास फिल्टर हो गया। क्योंकि दोनों पे जीरो आ रहा है तो हमारा बैंड पास फिल्टर हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, अगर ऐसे हम सीधा रख सकते, ओमेगा वैल्यू जीरो रख दे, लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो ये ओपन, तो वोल्टेज आप जीरो तो आउटपुट जीरो। फिर अगर हम ओमेगा हाई फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट से शॉर्ट जीरो, तो वोल्टेज आप जीरो, ये भी जीरो, तो आउटपुट मतलब एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास, उसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। समझ गए। तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशियल सर्किट क्या होता है, समझ गए। तो बैंड पास फिल्टर है, पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बैंड पास फिल्टर कहलाया है।
तो समझ गए होंगे, आज वीडियो आज को अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझे होंगे कि बैंड पास फिल्टर क्या है, प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट क्या है, मॉडिफाइड प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर सर्किट क्या है, कैसे पास करा है, वो आपको सारी कमियों को दूर करते हुए सारे हर जो चीज़ था आपको समझाया गया और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। सो थैंक्स।